अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि किस तरीके का माहौल बना दिया गया है, किस तरीके से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। अभी एक साधु है, उसने बहुत आपत्तिजनक अपमान भरे शब्द से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये किस लिए की? ये इसलिए की कि अगर रामगिरी पर कार्रवाई सरकार कर देती तो ये नौबत नहीं आती। उसको पता है कि रामगिरी का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब उसने जो अपमान भरे शब्द लफ्ज कहे, उसके बाद उसके चेलों ने भी हगना शुरू कर दिया। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वीडियो में आपको दिखाऊंगा, चंद सेकंड की वीडियो है, कि किस कदर नफरत बांटी जा रही है, किस कदर नफरत इस देश में घोली जा रही है, किस कदर इनके जहनों में गोबर भर चुका है। ये देश सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जो इस सरजमीन पर, भारत की धरती पर जिसने जन्म लिया, जो पैदा हुआ, वो इसका नागरिक है। और किसी भी नागरिक की भावनाओं के साथ खेलने का, छेड़छाड़ करने का ये संविधान हमें नहीं बताता। सभी की भावनाओं की रक्षा करना ये संविधान ने बताया है। आप अपने धर्म की, अपने मजहब की तारीफ कर सकते हैं, मगर किसी दूसरे के धर्म की, मजहब की, कल्चर की बुराई नहीं कर सकते। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं अपने मजहब की तारीफ कर सकता हूं, लेकिन किसी हिंदू भाई या सिख या ईसाई के मजहब की मैं बुराई नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देखकर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इसलिए कि ये चाहते हैं कि मुसलमान रोड पर उतरे, मुसलमान बेकाबू हो, मुसलमान तोड़ फोड़ करे। लेकिन मुसलमान सब्र का एक ऐसा पैमाना है, वो जानता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए मेरी तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, सभी अमन पसंद भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखकर परेशान ना हो, इसलिए कि भौंकने वालों का काम है भौंकना। उनको भौंकने दीजिए। इनके जो दिमागों में गलाजत घुसी हुई है उसको निकलने दीजिए, इसलिए कि ये चाहते हैं कि मुसलमान बेकाबू हो, ये रोड पर उतरें, ये रोड पर निकलें। और इनसे ये कहलवाया जा रहा है, ये कह नहीं रहे हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे तक चंद बातें करूंगा। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। आपके साथ सुनिएगा आप इनकी बात। रणसिंह आनंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूप आनंद जी, सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है, और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट है क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरशः सच होने वाली है।
दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने वीडियो किस कदर गलाजत इनके दिमाग में भरी हुई है। तमाम दुनिया में अब तक ये मशहूर था कि साधु संत जो धर्म के कामों पर निकल गया, जो मजहब के कामों पर निकल गया, वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। वो जात, धर्म और ऊंच नीच इससे ऊपर उठ के बात करता है, इसलिए कि उसको लोगों का जोड़ना है। किसी भी साधु संत का काम लोगों को जोड़ना है, उनके अंदर नफरत घोलना नहीं है। तो ये जो वीडियो आपने देखी, इसको देखकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी उतावले ना हो, इसलिए कि ये चंद लोग ये चाहते हैं कि देश में नफरत का माहौल पैदा हो, देश में लोग मुसलमान सड़कों पर उतरें, तोड़ फोड़ करें, जिससे इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले। हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हम कौन है करने वाले। हमारी भावनाओं से आप खेल रहे हैं, खेलते रहिए। आपने अक्सर देखा होगा रसूल पाक के शान में गुस्ताखियां अक्सर लोग करते रहते हैं और करते रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान ने किसी भी गैर मजहब के किसी के पेशवा के साथ किसी अपशब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। क्यों? कि वो जानते हैं कि हर धर्म के शख्स को, आदमी को अपने धर्म से इतना ही प्यार है जितना मुझे मेरे मजहब से प्यार है। तो जैसे मुझे चोट पहुंचती है, कोई मेरे मजहब को गलत या बुरा कहता है, तो ऐसे ही अगर मैं किसी के मजहब को, मैं किसी के धर्म को बुरा कहूंगा तो उसको भी चोट पहुंचेगी। और तमाम, ये भारत का ही कानून नहीं, तमाम दुनिया का एक कानून है कि आप अपने मजहब की, अपने धर्म की तारीफ करें, मगर किसी के दूसरे मजहब की बुराई नहीं करें। कितनी बड़ी बात है ये। मगर आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसको कोई नहीं पूछता है, वो सोचता है यार लोग मुझे जाने, तो वो ये सस्ता रास्ता चुनता है कि मुसलमानों को गालियां देने लगो, मुसलमानों को सताने लगो, मुसलमानों के जो पैगंबर हैं उनकी शान में गुस्ताखी कर दो। अपने आप मीडिया हमें उछाल देगा, अपने आप सोशल मीडिया हमें अपने आंखों पर बिठा लेगा। तो मेरे जो हिंदू भाई हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी समझो, ये सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं है। हमारा देश बहुत बुरे माहौल में पहुंच चुका है कि अब से 10-15 साल पहले यही माहौल था, ऐसे ही नफरतें थीं। हम एक दूसरे के घर आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, कोई खुशी हो या गम हो, सब हिंदू मुस्लिम भाई आपस में, खुशी होती थी तो भी साथ में पल बिताते थे, और गम होता था तब भी एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर एक दूसरे के गम में शरीक हुआ करते थे। मगर आज ऐसी नफरत हमारे और आपके दिलों में घोल दी गई है कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्यों?
ये आप चाल समझिए। अब मैं एक बात अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि इन वीडियो क्लिप को आपको देखकर इंतशार नहीं फैलाना है। संविधान के दायरे में रहकर आप इस पर कार्रवाई कराने की मांग करें, इसलिए कि कानून को हाथ में लेना ये गुनाह अजीम है। कानून किस लिए बनाए गए हैं? हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए। इसीलिए कानून को कोई भी हाथ में ना ले। ये 2-3 चुटपुटिये जो लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि मुसलमान कानून को अपने हाथ में ले और इस देश का माहौल खराब हो। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, इस देश के माहौल को संभालने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी और सबकी है। तो इन वीडियो को देखकर आप इंतशार ना फैलाएं, आप परेशान ना हो, इसलिए कि हम इसको सजा नहीं दे सकते। जिसकी शान में इसने गुस्ताखी की है, वो नबी तो हमारा वो नबी है कि अगर वो दुआ कर दे, अगर वो इसके तरफ से अपनी नजरें फेर ले, तो ये कहीं का नहीं रहेगा और हमारा हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। तो इस देश के माहौल को बनाए रखें। ये 2-4 जो नफरत भरे लफ्ज बोल रहे हैं, कभी नीतीश राणे है, कभी रामगिरी है, अब ये कौन सा नंद फंद, पता ना कौन सा नंद है, अब इसके छोटे पिल्ले भी भौंकने लगे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस देश के माहौल को मेरे भाई मत बिगाड़ो। आप मशहूर होने के चक्कर में देश को बहुत पीछे ले जा चुके हो। देश बहुत बुरे माहौल से गुजर रहा है। एक होकर रहो, नेक होकर रहो। ये सोचो कि हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। हम विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बनेंगे। हम विश्वगुरु जब बन सकते हैं जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तब हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सभी को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और ये जो गलत बयानबाजियां कर रहे हैं इनको हिदायत अता फरमाए। इनको बताए कि मोहब्बत क्या चीज होती है, मोहब्बत से रहने में कितने फायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फिर यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी की अक्लों को दुरुस्त फरमाए, हमारे देश को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, हमारे देश को इन नफरत भरे गुंडों से आजाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।